हाउ फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू गुड एंड फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे फिर से पंजाब रेंट एक्ट 1995 के बारे में। पिछली वीडियो हमने डिस्कस करा था सेक्शन 17 जो कि डील करता है लैंडलॉर्ड की ड्यूटीज़ क्या होंगी, यानी कि जो मकान मालिक है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। वो अगर वो रिपेयर नहीं करवाता तो जो किराएदार है वो उसके खिलाफ रेंट अथॉरिटी में एप्लीकेशन डाल सकता है और उसको सही करवाने के लिए कह सकता है। ये सारा प्रोसीजर हमने डिस्कस करा था सेक्शन 17 में। आज की वीडियो सेक्शन 18 में है। सेक्शन 18 जो है मेनली डील करता है किराएदार के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको क्या क्या परफॉर्म करना होगा, क्या क्या परफॉर्म नहीं करना होगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो है उसको देख सको, और हमारी मेंबरशिप लेकर ज्वाइन बटन में क्लिक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपने सेक्शन 17 के ऊपर हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें ताकि आपको प्रोसीजर समझ लग सके। प्रोसीजर है क्या? सेक्शन 18 की बात करें, किराएदार के जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उसकी बात करें तो सबसे पहली उसकी ड्यूटी बनती है कि जितनी भी छोटी मोटी रिपेयर्स हैं वो उसने करवानी है। अब ये रिपेयर कौन सी होंगी? ये रिपेयर, जैसे कि हमने लैंडलॉर्ड की रिपेयर्स के बारे में पूछा था, लैंडलॉर्ड की रिपेयर्स हमने डिस्कस करी थी शेड्यूल 2 में पार्ट ए में। ऐसे ही टीनेंट की, किराएदार की रिपेयर्स की बात करेगी है शेड्यूल 2 में पार्ट बी में, जो कि किराएदार के लिए ज़रूरी है वो रिपेयर्स करवानी। वो कौन कौन सी रिपेयर्स हैं कि जितने भी टैप्स होंगी, टूटीज होंगी, उनको चेंज करवाना एक किराएदार की ड्यूटी बनती है। ओके, वाटर क्लोजेस्ट रिपेयर करवाना, सिंक जो है होते हैं उनको रिपेयर करवाना, बाथ टब को रिपेयर करवाना, गीज़र को रिपेयर करवाना, ओके, स्विचेस को, सॉकेट्स को रिपेयर करवाना, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि अगर पक्खा ख़राब हो गया, फ़ैन ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करवाना, ये ड्यूटी बनती है किराएदार की। और किचन में, किचन के फिक्सचर को रिपेयर करवाना, किचन को रिपेयर करवाना, ओके। आगे डोर्स को रिपेयर करवाना, विंडोज़ के ग्लासेस पैनल्स को रिपेयर करवाना, गार्डन की मेंटेनेंस ध्यान रखना, ओके। रिमूवल ऑफ प्लांट ग्रोथ फ्रॉम रूफ एंड वॉल्स, जैसे कि आपको पता होगा छत पे कई बार क्या होता है, प्लांट्स उग जाते हैं, उसको रिमूव करवाना, सारा कुछ करना एक तरह से किराएदार की ड्यूटी बनती है। ये कहता है सेक्शन 18। सेम एज इट इज़, अगर किराएदार अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करता तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लैंडलॉर्ड सिंपल रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखेगा। रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिखने के बाद उसको कहेगा कि मैं खुद से जो है रिपेयर करवाना चाहता हूँ और आप मुझे किराएदार से पैसे लेकर दे देना बाद में। ओके, सो इसमें क्या पहले नोटिस देने की ज़रूरत है किराएदार को किराएदार को पहले नोटिस देने की ज़रूरत है या नहीं है? लैंडलॉर्ड को किराएदार को नोटिस देना पड़ेगा कि वो 60 डेज़ के अंदर अंदर रिपेयर करवाए, 60 दिन के अंदर अंदर रिपेयर करवाए। अगर वो 60 दिन के अंदर अंदर किराएदार रिपेयर करवा देता है ये सारी चीज़ें जो कि मैंने अभी आपको बताई तो ठीक है, अगर नहीं करवाता तो वो फिर रेंट अथॉरिटी के पास मूव करेगा। जो किराएदार ने लैंडलॉर्ड को नोटिस देना था वो 3 महीने का देगा, जो लैंडलॉर्ड किराएदार को नोटिस देगा वो 60 दिन का देगा। ये बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है वो इंस्पेक्शन के लिए भी अपने, जो उसने किराए पर घर दिया है उसको इंस्पेक्शन के लिए उसको नोटिस सेंड करेगा टीनेंट को कि रिपेयर हुआ भी है या नहीं हुआ। जैसे कि मान लीजिए एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। अब किराएदार अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहा, मकान मालिक ने उसको 60 दिन का नोटिस सेंड करा कि तू रिपेयर करवा दे। नोटिस सेंड करने के बाद उसको ये पता भी होना चाहिए ना कि रिपेयर हो रही है नहीं हो रही। तो नोटिस सेंड करने के बाद 60 दिन का रिपेयर का, तो वो फिर एक नोटिस और सेंड करेगा उसको। उसमें क्या लिखेगा? उसमें लिखेगा कि मैं आपके हाउस का जो आपने रिपेयर्स करवाई हैं इस दिन को इंस्पेक्शन करने के लिए आने वाला हूँ। तो वो उस दिन को इंस्पेक्शन करने जा सकता है, उसके पास ये राइट है कि वो जाए मकान में,
प्रेमिसिस में जाए, वहाँ पर देखे जो जो सारी चीज़ें ख़राब थी, जो उसकी रिपेयर करने की ड्यूटी बनती थी टेनेंट की, वो सारी चीज़ें देखे कि रिपेयर हुई है या नहीं हुई। ये उसका एंटर करने का उस प्रेमिसिस में और इंस्पेक्शन करने का राइट है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक और बात कही गई है, अगर किराएदार के द्वारा उसकी गलती से, उसकी नेग्लिजेंस से, उसकी लापरवाही से अगर कोई भी मकान का कोई नुकसान होता है तो किराएदार की ही ड्यूटी है कि उसकी लापरवाही से वो नुकसान हुआ है उसको 90 दिन के अंदर अंदर ठीक करे। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर ठीक कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर ठीक नहीं कर पाता, जो नुकसान उसने करा है अपनी लापरवाही से, तो फिर जो किराएदार होगा वो फिर से क्या करेगा, फिर से सिंपल रेंट अथॉरिटी के पास मूव करेगा। रेंट अथॉरिटी को बताएगा कितना खर्चा आएगा, मैं खुद से रिपेयर करने वाला हूँ, तो आप मेरे पैसे जो हैं किराएदार से लेकर देना। अगली बात करते हैं। अगली बात इसमें यह कहा गया है, टेनेंट शैल हैंड ओवर द पोजेशन ऑफ द प्रेमिसेस ऑन द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी इन द सेम कंडीशन। यानी कि अब जब उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट बना होगा कि 1 साल का, 2 साल का, जब वो ख़त्म हो गया तो किराएदार की ड्यूटी है कि वो पोजेशन जो है मकान मालिक को वापस हैंड ओवर करे, यानी कि मकान जो है मकान मालिक को वापस दे। सेम उसी कंडीशन में दे जिस कंडीशन में उसने स्टार्टिंग में उससे लिया था। स्टार्टिंग में जिस कंडीशन में मकान मालिक ने किराएदार को घर दिया था, उसी कंडीशन में जो है किराएदार की ड्यूटी है कि उसको दे। अगर कोई रिपेयर करवाने की ज़रूरत है मकान में जो कि किराएदार की नेग्लिजेंट की वजह से हुई है, तो किराएदार की ड्यूटी है उसको रिपेयर करवाए। अगर वो नहीं करवाता तो सेम लैंडलॉर्ड जो है रेंट अथॉरिटी के पास मूव कर सकता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन बता दी, अगर कोई डैमेजेस, अगर कोई नुकसान एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा हुआ है, भगवान के द्वारा हुआ है, यानी कि आंधी तूफान आ गया, इस वजह से बाढ़ आ गई, इस वजह से हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड वॉर की वजह से, या फिर लड़ाई लग गई, जंग लग गई, अगर उस वजह से मकान कोई खतरा हुआ है, या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से कोई नुकसान हुआ है, इस कंडीशन में ये जो किराएदार है वो मकान को ठीक करके नहीं देगा मकान मालिक को। अगली जो किराएदार की ड्यूटी बनती है वो ये है कि अगर मकान मालिक ने कोई रिपेयर करवाया है मकान को, जो कि उसकी ड्यूटी बनती थी, कुछ अल्टरेशन करवाई है, कुछ इम्प्रूवमेंट करवाई है प्रेमिसेस में, तो जो किराएदार है वो उसको ख़राब नहीं करेगा, वो उसको डिमोलिश नहीं करेगा और उसमें कुछ अल्टरेशन नहीं करेगा। ओके, ये किराएदार की ड्यूटी बनती है। अगर मकान मालिक ने कोई रिपेयर करके दी है उसको चीज़, तो रिपेयर को ख़राब ना करें, घर को ख़राब ना करें, ये किराएदार की ड्यूटी बनती है। पहली क्या ड्यूटी थी? पहली ड्यूटी थी जितनी भी रिपेयर्स मैंने आपको बताई हैं शेड्यूल 2 में पार्ट बी में, वो सारी करवाना जो है किराएदार की ड्यूटी है। अगर वो नहीं करवाता, लैंडलॉर्ड सबसे पहले जो है उसको 60 डे का नोटिस देगा। अगर वो फिर भी नहीं करवाता, फिर रेंट अथॉरिटी के पास मूव करेगा। 60 डेज़ का नोटिस देने के बाद अब जो लैंडलॉर्ड है वो इंस्पेक्शन के लिए भी जा सकता है किराएदार के घर में, जो उसने अपना घर जो है किराए पे दिया हो वहाँ पे जाएगा, देखेगा कि रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। अब उसको जाने से पहले एक किराएदार को नोटिस देना पड़ेगा कि वो इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है। आगे बात मैंने करी थी कि जो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से, किराएदार की नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको 90 डेज़ का पीरियड मिलेगा कि वो 90 दिन में जो भी उसकी लापरवाही से नुकसान हुआ है वो ठीक करवा दे। अगर वो नहीं करवाएगा देन फिर लैंडलॉर्ड जो है सेम एज इट इज़ रेंट अथॉरिटी के पास मूव करेगा। अगली बात मैंने करी थी कि पोजेशन जो है टर्मिनेशन के बाद जब उनका जो एग्रीमेंट होगा ख़त्म हो गया होगा, तब उसके बाद जो है जो भी किराएदार होगा उसने घर को मकान मालिक को सौंपना है, ये उसकी ड्यूटी बनती है। सेम ऐसे ही सौंपना है जैसे उसने लिया था, उसमें कोई भी जो है चेंजेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड करवाएगा अल्ट्रेशन तो ठीक है, वैसे कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए और कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान होगा तो उसको ठीक करके देगा, अगर वो ठीक नहीं करेगा तो जो है मकान मालिक रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। बस यही बातें जो हैं सेक्शन 18 में ध्यान रखने वाली हैं। अगर आपको ये समझ लग गया होगा सेक्शन 18, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। अगर
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आपने, सो प्लीज़ कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस और आप देखते रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लीगल एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।